बीएसपी सुप्रीमो मायावती पत्रकार परिषद संबोधी रहा है, सांभळीए। बीएसपी द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में मेरा ये कहना है कि बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर, ध्यान देने की बात है, बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश से हमारे लोग जो पार्टी की मेंबरशिप बनाते हैं, तो पूरे देश भर से जो पैसा आता है तो वो छोटे नोट लेके नहीं आते, उनको हवाई जहाज से आना होता है, उनको रेलगाड़ी से आना होता है। दूर दराज के जो राज्य हैं तो वो लोग बड़े नोट करा के, नोटबंदी तो अब हुई है, तो बड़े नोट करा के तब वो उनको लाने में भी आसानी होती है, तो उसको वो लेकर आते हैं, बड़े नोट लाते हैं, उनको वो दफ्तर में जमा करा देते हैं। तो स्वाभाविक है। और आपको ये भी मालूम है, ये मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो पैसा आया तो अगस्त के आखिर से लगभग 31 अगस्त से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में रही हूँ, और ये पैसा उसी दौरान उसके आसपास आया था। पूरे देश भर से हमने के इलेक्शन को ध्यान में रखकर ये पैसा इकट्ठा करो मेंबरशिप का, तो लाने में भी आसानी होती है बड़े नोट को, मतलब तो उस समय कोई नोटबंदी तो हुई नहीं थी। लेकिन मैं 21 अगस्त से लेकर लगातार अगस्त के महीने में, 21 अगस्त के बाद और सितंबर में और नवंबर में भी, आधे नवंबर तक मैं उत्तर प्रदेश में रही हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा सकी। तो लेकिन इस दौरान जो ये धनराशि इकट्ठा हुई तो मैंने अपने दफ्तर वालों को ये बोला कि थोड़ा इंतजार करो। तो मैं जब दिल्ली आती हूँ तो पूरा हिसाब किताब मैं भी एक बार चेक कर लूंगी कैशियर के साथ बैठ के, जो हमारा ट्रेजरदार है, तो तब इसको बैंक में जमा करना चाहिए। इत्तेफाक से इसी दौरान ये नोटबंदी का डिसीजन आ गया। मैं इधर ही थी लखनऊ में, तो जब ये आ गया तो जब मैं दिल्ली गई हिसाब किताब चेक किया तो स्वाभाविक है कि हमारे लोग कोई छोटे नोट तो लेके आते नहीं है, क्योंकि लाने में भी उनको छोटे नोट को लाने में दिक्कत होती है। बड़े नोट करा के वो चाहे बैंकों से कराएं चाहे अपने साथियों से एक्सचेंज कर ले, तो वो लेकर आते हैं। जब वो उसको लेकर आए, लेकिन इसी बीच में नोटबंदी का ये डिसीजन आ गया। तो ये तो पार्टी का पैसा है, तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे? क्या लोगों ने इकट्ठा किया है, तो और उस पैसे को हमने कोई हेराफेरी करके नहीं, हमने उस पैसे को ईमानदारी निष्ठा से, पूरा हमारा एक एक पैसे का हिसाब है, तो उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा से तो उस पैसे को जमा कराया। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर, ये जो कल कुछ चैनल और मीडिया ने जो भी कुछ दिखाया, अखबारों ने जो भी आज पढ़ने के लिए मिला है, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर बीएसपी की छवि को खराब व धूमिल करने के लिए जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़कर काफी गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा जमा कराया है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती।
और ना ही उनकी खबरें मीडिया आदि में दर्शाई जाती। तो ये सब उनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। और वैसे भी ये बात सर्वविदित है कि देश में खासकर दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो अन्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि जहां एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए और फिर इस चाबी के जरिए वह देश के लगभग 90% गरीबों व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों को जो इस समय केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नोटबंदी के बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले से अभी तक भी हमें भारी कष्ट झेलते हुए नजर आ रहे। ऐसी इस 90% जनता के विकास व उत्थान के लिए वह कार्य करे, एक दलित की वर्ग की बेटी कार्य करे, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे फिर उनका व इनके बड़े बड़े उद्योगपतियों व धन्ना सेठों का पूंजीवाद का राज खत्म हो जाए।